साथियों, हमारे बीच में प्रशासन की तरफ से ऐसे तो सब बैठे हैं। मैं एक आपसे भी उम्मीद रखूंगा, ये जो पीड़ित परिवार इसको तो न्याय तो ये समाज दिलवाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से भाई कोई पीसीआर वगैरह या कोई पुलिस प्रोटेक्शन भाई कहीं और अनहोनी ना हो जाए। इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है, आप इलाका के अधिकारी हैं। गलत तो नहीं कह रहे मैं साथियों, हमारे बीच में धर्मगुरु सामाजिक नेता कई नाम है इनके। संत जी हमारे डॉक्टर स्वदेश कबीर जी हमारे बीच में है, और जब भी कोई एट्रोसिटी समाज के लोगों पर होती है तो मैं अक्सर इनको देखता हूं, सुनता हूं, ये पहुंचते हैं वहां। मैं स्वामी जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि आप आए और पीड़ित परिवार को, समाज को, हम सबको संबोधित करें। स्वामी स्वदेश कबीर जी। बहुत ही मान सम्मान और स्वाभिमान के योग्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बैकवर्ड और सभी समाजों से यहाँ पर आज इस दुख की घड़ी में पहुँचे समाज के बुद्धिजीवी, वरिष्ठ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए हम तालियां बजाएं। ये बहुत दर्दनाक विषय है और बहुत अमानवीय घटना है, तो एक तो आप ताली ना बजाएं, कृपया कोई ताली ना बजाएं। आज ये सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या हुई है हमारे हरियाणा के अंदर। जो लोकतंत्र हमारा है, लोकतंत्र का हनन हुआ है, लोकतंत्र की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज से 75 साल पहले जिस संविधान की रचना की और उस संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी जातियों के लिए जो प्रावधान रखे गए और कितनी उनमें धाराएं आई और कितने अनुच्छेद बने, लेकिन 75 साल की आजादी के बाद भी आज आपने देखा कितनी निर्मम रूप से, कितने जघन्यतम रूप से हमारे इस मोनू नौजवान को पीटा गया है। वो आपने सबने वीडियो में देख लिया होगा। सबसे पहले हम जिन लोगों ने ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, इस जघन्यतम कार्रवाई को अंजाम दिया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। पूरा समाज, पूरा हरियाणा का 36 बिरादरियां उसका हम निंदा करते हैं। मेरे पास कल सुबह इस भाई की वीडियो आई थी। सुबह मेरे पास वीडियो आई और मेरे गोहाना के ही लोगों ने मुझे कहा, जी स्वामी जी ये ऐसा कांड हुआ है दराना गांव में, आप इस पे संज्ञान लीजिए। तो उसके तुरंत बाद मैंने सीएम हाउस में बात की। मुख्यमंत्री जी बिजी थे चुनाव में, तो मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई। उनके पीए से मेरी बात हुई और उनके पीए को मैंने वीडियो जारी की, वीडियो भेजी कि ये काम हुआ है, आप इसको शीघ्र अतिशीघ्र जो है संज्ञान में लेकर के और मुकदमा दर्ज करा करके उनको गिरफ्तार कराएं। उसके बाद हमने डीसी से बात की, डीसी सोनीपत से। डीसी सोनीपत को बोला और एसपी साहब से हमने बात की, और आपके जो एएसपी बैठते हैं, डीसीपी यहाँ बैठते हैं, जो तोमर जी क्या नाम है उनका, उनसे हमने बात की। और कल ही आपके एसएचओ, लोकल एसएचओ आपके बीच में बैठे हैं, और कल ही
इस वीडियो को देख करके एसएचओ साहब ने मुकदमा दर्ज कर दिया और एससी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। और जो धाराएं बनती हैं, जितनी जघन्यतम तरीके से इस भाई को पीटा गया है, वो सारी धाराएं मुकदमे में 59 नंबर मुकदमे में आ चुकी हैं। ये मुकदमा है हमारे पास है, ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। और अभी सुबह ही मेरी डीसीपी साहब से बात हुई है। डीसी साहब ने मुझे बताया कि हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के लिए हमने 3 टीमें गठित कर दी है, जल्द से जल्द वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। ये तो है प्रशासनिक कार्रवाई। अब ये एसएचओ साहब बैठे हैं, लाल सिंह जी एक छोटी इकाई है, एक छोटे अफसर हैं आपके एरिया के, लेकिन इनकी एक लिमिट है कार्रवाई करने की। आदेश ऊपर से जो आएगा वो कार्रवाई करेंगे। इनके पास आदेश आ चुका है। मेरे सामने इनके डीसीपी ने इनको फोन किया था कि भाई इसमें त्वरित कार्रवाई करके ये इनको राउंड अप करो। मेरे सामने इनको फोन किया था। समाज के लोगों, ये देश जातियों में बटा हुआ, धर्म में बटा हुआ, संप्रदाय में बटा हुआ है और युगों युगों से 5000 साल का इतिहास अगर आपको हम बताएं, युगों युगों से बड़े लोग, स्वयंभू लोग छोटे लोगों पर, दलित लोगों पर, गरीब लोगों पर अत्याचार करते आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये देश आजाद हो गया, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और आजादी के बाद जब सबको समान अधिकार मिले हैं, बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान, बाबा साहब ने सब क्लियर लिख दिया संविधान में कि दिस डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, इट ओनली गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एज सो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इज कंसर्न दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी सिटिंग लास्ट कॉर्नर। अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी न्याय मिले, वो भी सीना तान के ये कहे कि मैं भी देश का नागरिक हूं, मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मेरा भी जीने का अधिकार है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग, कुछ मदमस्त और अनाज के नशे में डूबे हुए लोग उन जातियों का, जो स्वर्ण जाति है, उन जातियों का नाक कटवा रहे हैं आज भी 75 साल की आजादी के बाद भी। गलत कर्म करने वाले चंद लोग होते हैं, लेकिन नाक कटती है उन सभी बिरादरियों की जिन बिरादरियों से वो संबंधित रखते हैं। और गलत कर्म करने वाला व्यक्ति ना किसी जाति का होता है, ना किसी धर्म का होता है, ना किसी संप्रदाय विशेष का होता है। आज आप समाज के प्रबुद्ध लोग जुड़े हो और आप जो हमें जानते हैं वो जानते भी हैं और मानते भी हैं। हमने अपने अब तक के जीवन में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हमने लड़ी हैं, इसी धरा पर घोड़ा के अंदर बहुत बड़ा कांड हुआ था। सच्चो साहब बताऊं आपको, जिस आश्रम में आप बैठे हैं हमारा बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसको घोड़ा कांड के नाम से जानते हैं। हमारे एक भाई की हत्या हुई थी यहां पर, और वो हत्या हुई तो हमने दिखा दिया था पूरे हिंदुस्तान को कि हमारी ताकत क्या, हमारी शक्ति क्या और हम हैं क्या। आप एक एसएचओ हैं, एक रिस्पेक्टिव चेयर पे बैठे हैं, आपका ये धर्म और आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि जल्द से जल्द उन दूषित लोगों को, उन दोषियों को आप गिरफ्तार कर लें। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये सरकार हमारी है, प्रदेश का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमारा है, आपके यहां से एमएलए माननीय अरविंद शर्मा जी जो मंत्री है वो हमारे हैं। और हम अभी शांति से और आपका सहयोग करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर ले। और अभी मैंने डीसी साहब से बात की थी कि आप अपने गोवाना के एसडीएम को भेजें और एसडीएम आकर हमें हमारा ज्ञापन ले जाए और ज्ञापन लेकर के वो हमें आश्वासन दे के जाए कि कितने दिन में वो सभी साथ के साथ दोषी गिरफ्तार हो जाएंगे। बिकॉज यू आर नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव और मेमोरेंडम टू यू, वी वांट योर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टू whom this memorandum should be given.
तो आप अपने एसडीएम साहब से बात कर लें और उनको बुला लें कि हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दें, उनको समझा भी दें ये मामला कितना गंभीर है, और फिर आप पूरा प्रशासन मिलकर कार्रवाई कर लें। और आपको शायद सूचित भी हो गया होगा कि सीएम हाउस से फोन भी आ चुका है आपके डीसी के पास और आपके एसपी के पास भी, क्योंकि हम सरकार के नुमाइंदे हैं। लेकिन समाज के लोगों, आप सभी जानते हैं, हे माताओं बहनों, जब समाज की बात आती है और धर्म की बात आती है तो हम हमेशा पार्टी से ऊपर उठ के बात करते हैं और सरकार से ऊपर उठ के बात करते हैं। हमने पिछली सरकार, जो हमारी खुद की सरकार थी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, जब मनोहर लाल जी ने भी हमारी बात नहीं मानी थी तो मनोहर लाल जी के सामने भी खड़े हो गए थे और उनके विरोध में भी सड़कों पर उतर गए थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं और नायब सिंह सैनी के संज्ञान में यह मामला आ चुका है और नायब सिंह सैनी जी ने अपने अफसरों को लताड़ा भी है और उनको डांटा भी है कि जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तार कर लें। तो मैं अपने सभी जितने एक्टिविस्ट आज यहां पहुंचे इस पंचायत में, उन सभी भाइयों से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, अपनी माताओं से, अपनी बहनों, नौजवान साथियों से, कि अभी हम एसडीएम के माध्यम से ये मेमोरेंडम देंगे और एसडीएम साहब से ये पूछ लेंगे कि वो कितने दिन में सबको राउंड अप कर लें, गिरफ्तार कर लें। अगर प्रशासन या पुलिस प्रशासन इसमें कोताही बरतता है तो फिर वो दोषी होगा। और माफ करना सचिव साहब, हमने बहुत एसएचओ, डीएसपी, एसपी सस्पेंड कराए। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, बहुत कराए। तो याद रखना कि आपका नंबर ना आ जाए। तो आप इसमें चाहे किसी मंत्री का फोन आए, चाहे किसी कितने बड़े नेता का फोन आए, आप इसमें वही कार्रवाई करें जो कार्रवाई आपकी बनती है। लापरवाही मत करना इसमें एसएचओ साहब। आप मुझे नहीं जानते हैं, आपके आसपास के लोग मेरे बारे में बता देंगे। मैं मानता किसी मंत्री की या किसी मुख्यमंत्री की भी नहीं हूं जब हम अपनी कार्रवाई करते हैं। और हम तो लगातार जेलों में रहे हैं, लगातार हरियाणा की जेलें काटी हमने तो। और ये दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है। आप कानून के तहत ये नौकरी कर रहे हैं, ये वर्दी जो आपने डाल रखी है कानून के दायरे में डाल रखी है, तो आप कानून के रक्षक हैं, समाज के रक्षक हैं। जनता का, जिस इलाके के आप एसएचओ हैं, इस इलाके की जनता और उस इलाके का मान सम्मान और उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा आपका हक है। अगर कोई अत्याचार, कोई एट्रोसिटी आपके इलाके में हुई है तो उस पर संज्ञान लेकर के आप दोषियों को गिरफ्तार करें। यह आपका धर्म कर्तव्य बनता है। पुलिस की ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है। तो मैंने डीसी साहब से भी बात की थी, तो आप अपने एसडीएम साहब को बुला लें, तहसीलदार को बुला लें। अगर आप नहीं बुला पाएंगे तो हम बुला लेंगे उनको, तो वो आ जाए, ज्ञापन लेके चले जाएं हमारा। उसके बाद आप अपनी 2 टीमें बनाएं, 4 टीमें बनाएं। हमें जल्द से जल्द वो लोग सलाखों के पीछे चाहिए, गिरफ्तार चाहिए, सलाखों के पीछे चाहिए। अगर कोताही बरती गई तो फिर माफ करना लाल सिंह जी, फिर हम आपके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। समाज के लोगों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, अभी आपका उत्तरदायित्व बनता, आपका कर्तव्य बनता है। पिछला कांड हुआ जुलाना के अंदर, पप्पी कांड आपने सुना होगा, पप्पी हत्याकांड हुआ था। और उस पप्पी हत्याकांड में जब एसपी डीसी दोनों आकर के बैठे और एसपी डीसी ने भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में आकर के एक ही शब्द गलत प्रयोग किया था। एक ही शब्द एसएचओ साहब आपके उस समय के एसपी ने गलत प्रयोग किया था। अभी वो एसपी है रोहतक में, मिस्टर बिजारनिया। और मैंने उनको बोल दिया था, मिस्टर सिट डाउन एट योर सीट, यू आर नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टॉक विद मी, आई एम जस्ट टॉकिंग टू योर डिप्टी कमिश्नर, इज सीनियर टू यू। लगा आपने तो कहा था कि शुगर का मरीज था, मर गया, हम क्या करें, मगर तेरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है,
तेरी इतनी पेशी लगवाऊंगा SC/ST कमीशन में, तू पूरी जिंदगी पेशी भुगतता रहेगा, याद रखना। और उसकी 4 पेशियां लगवाई दिल्ली में। समाज के लोगों, मैं दुख और दर्द में इसलिए बोल रहा हूं, और धराना के निवासी जो आए हैं, ये एक बेटा आज आपका बेटा नहीं है, सुन लो। इनके पिताजी कहाँ है? सत्ते जी सामने। ये बेटा आपका बेटा नहीं है आज से, ये आज पूरे समाज का बेटा, 36 बिरादरी का बेटा है, क्योंकि इसके साथ अपराध हुआ है, इसके साथ अन्याय हुआ है। और गलती से भी तुम लोग धराना वासियों, सपने में मत सोच लेना कि अगर कोई भी उतर के, भगवान भी उतर के आपके सामने आ जाए तो अगर आप राजीनामा कर लो, राजीनामा मत कर लेना। पूरे हरियाणा की जनता के आप दोषी हो जाओगे, याद रखना मेरी बात। ये पूरे हरियाणा के एक आदमी हजार आदमियों के बराबर पहुंचा हुआ है यहाँ पे, एक आदमी हजार आदमियों के बराबर यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जरूरत पड़ी, जब भी जरूरत पड़ी तो पूरा हरियाणा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। आज केवल हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अगली बात बाद में देखेंगे, क्योंकि ये देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, सभ्यता और संस्कार हैं कि हम अपना काम कराने से पहले सामने वालों को चेतावनी दें। ये चेतावनी है भाई, या तो हमारा ये काम हुआ है, ये अपराध हुआ है, इसमें संज्ञान लें। आज हम पुलिस प्रशासन को चेतावनी देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगली कार्रवाई बाद में करेंगे। तो गलती मत कर देना धनाना के लोगों, सुन लो मेरी बात, जो गलती जुलाना के लोगों ने की थी, और सुन लो, हमारे समाज के लोग इकट्ठा है, बिल्कुल। हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी भी नहीं है, मनभेद कभी नहीं होते। और जितने भी ये नेता लोग बैठे हैं, वो हमसे परिचित है या नहीं परिचित है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले ना चले, हमारे मन भेद नहीं है कहीं भी, हम सब इकट्ठे हैं, पूरे हरियाणा के नेता। और अभी हम यहाँ कमेटी गठित करेंगे, यहाँ कमेटी भी गठित करेंगे, चाहे वो 21 आदमी क्यों, चाहे 51 आदमी क्यों, और कमेटी गठित करके और अगली रणनीति बनाएंगे। अगर प्रशासन और जल्दी से जल्दी प्रशासन उनको गिरफ्तार करता, ठीक है, अगली मीटिंग फिर करेंगे।